वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट होता है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे भारत के जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुएं। बट उससे पहले मैं आपसे जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करूँगी। आइए समझते हैं। हेडिंग करिएगा आप लोग भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो आप लोग ब्रैकेट में ही लिख लीजिएगा जियोग्राफिकल, GEOGRAPHICAL, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, INDICATION, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आप लोग लिख लीजिएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग जिसे आप कहते हैं। ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पर टैग लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है भौगोलिक संकेत का अर्थ क्या होता है। तो भौगोलिक संकेत का अर्थ होता है किसी वस्तु विशेष का उद्गम केवल किसी एक विशेष क्षेत्र में होता है तो वो वस्तु जो है गुणवत्ता और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है। जैसे अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, जैसे मैं ललितपुर से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है पान। हालांकि अभी तक उसको जीआई टैग नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कोई ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी जो है कैसी होती है, जहाँ पर उसका जो उद्गम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसकी गुणवत्ता जो होगी, मैं कहूँगी गुणवत्ता जिसे कहते हैं आप लोग, गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, विशेष गुणवत्ता होती है। तो वहाँ की उस वस्तु को फिर जीआई टैग दे दिया जाता है। समझ गए आप लोग? अब जैसे आप लोग कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ फेमस ज़रूर होगा। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यही लिखना है, आपका जीआई टैग का अर्थ। जीआई टैग का अर्थ क्या है? तो आगे लिख लीजिएगा किसी वस्तु विशेष का उद्गम केवल एक क्षेत्र विशेष में हुआ है, केवल एक क्षेत्र विशेष में हुआ है, जिसकी एक विशेष क्या होगी? गुणवत्ता होगी और एक प्रतिष्ठा होगी, जिसकी एक विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा है। ठीक, तो आप जीआई टैग का मतलब समझ गए। पहले तो आपको यही समझना था कि भाई जीआई टैग है क्या। पढ़ते तो आ रहे हैं हम लोग बहुत दिनों से, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये जानना है अधिनियम के बारे में। तो जीआई टैग की पंजीकरण का प्रमाण भारत सरकार द्वारा वस्तुओं का भौगोलिक संकेत, जो आपका पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम है, 1999 के तहत दिया जाता है। परंतु ये अधिनियम आपका 2003 में लागू हुआ था। तो ये भी आपको फैक्ट के तौर पे याद रखना है, पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। जीआई टैग के पंजीकरण जीआई टैग के पंजीकरण का प्रमाण, जीआई टैग के पंजीकरण का प्रमाण इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार द्वारा वस्तुओं का भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग अधिनियम। आपको पता होना चाहिए अधिनियम कब का है, कब लागू हुआ। अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। यह आगे लिखिएगा, कॉमा लगा के लिखिएगा। यह अधिनियम 2003 कब? 2003 में लागू हुआ था। ठीक, ये तो आपके लिए एक कहूँगी कि ओवरव्यू हो गया जीआई टैग का। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी होता है बेटा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला जीआई टैग किस वस्तु को मिला था। तो दार्जिलिंग की चाय जो है जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली उत्पाद थी, जिसे 2004-2005 के बीच में जो है अपना एक जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। चूँकि ये अधिनियम आपका 2003 में लागू हुआ था ना, तो इसके बाद से ही ये कार्यक्रम होगा। तो दार्जिलिंग टी जो है हमारी ऐसी पहली जो है उत्पाद थी जिसको ये टैग मिला था। ठीक है,
आप सभी को पता है कि व्यंजनों को भी जीआई टैग दिया जाता है, जैसे कहीं कहीं के कुछ व्यंजन होते हैं उनको भी जीआई टैग मिलता है। तो पहला भारतीय व्यंजन जिसे जीआई टैग मिला था बेटा वो था आपका हैदराबाद का हलीम था। ये एक व्यंजन है, मैंने तो नहीं खाया है, आप लोग कभी देखिएगा जाएँ हैदराबाद तो हैदराबाद का हलीम था जिसे आपका पहला भारतीय व्यंजन था जिसे जीआई टैग मिला था, 2010 में मिला था। समझ गए आप लोग। अब आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये भी पूछा जा सकता है, जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या वाला राज्य कौन सा है। 2022 तक अगर देखा जाए तो 44 वस्तुएं जो हैं ऐसी हैं जिनको जीआई टैग मिला है, वो आपका कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इन सभी चीज़ों को नोट कर लेते हैं। एक बार मैं इसको हटा देती हूँ, आपको आगे अच्छे से नोट करना है, इसी तरीके से आपको नोट करते हुए चले जाना है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि दार्जिलिंग की चाय, कहाँ की, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाली, जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली उत्पाद है। क्या है, फर्स्ट उत्पाद थी आपकी, ठीक है, पहली उत्पाद है। आगे लिखिएगा कॉमा करके, जिसे 2004-2005 में यह दर्जा दिया गया था। यह दर्जा, कौन सा दर्जा, जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी में फैक्ट लिखना है। अगली लाइन में लिखिएगा जीआई टैग, जीआई दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यंजन कौन सा है। तो पहला जो भारतीय व्यंजन है, भारतीय व्यंजन आपका है हैदराबाद हलीम है, हलीम। ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ ना आप लोग कर दो यहाँ पर, सलीम मत कर देना सब सलीम कोई खाने वाली चीज़ नहीं होती है, नाम होता है, हलीम लिखिएगा। ठीक है, हलीम। मैं इसको इस तरीके से अंडरलाइन भी कर देती हूँ ताकि आपकी नज़र उस पर पड़े। हलीम है, लिखिएगा आगे, जिसे 2010 में यह दर्जा दिया गया। देखिए, आपको ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना जो ऑल टाइम फेवरेट होती हैं एग्जामिनर की, और कभी भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब जो आपको लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से याद रखना है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो नोट करके आप लोग इसी में लिख लीजिएगा, नोट, फिर लिखिएगा जीआई पंजीकरण प्राप्त वस्तुओं की अधिकतम मैक्सिमम की बात की जा रही है, मैक्सिमम संख्या वाला राज्य क्या है, मैक्सिमम संख्या वाला राज्य TN यानी कि तमिलनाडु। आप पूरा लिखिएगा, तमिलनाडु है। कितनी, 44 वस्तुएं, ब्रैकेट में ही लिख लीजिएगा आप लोग, 44 वस्तुएं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर 44 वस्तुओं को अब तक जीआई टैग मिल चुका है। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आप समझ गए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं राज्य के अनुसार जो आपके जीआई टैग हैं वो, तो राज्यवार उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला है, अब हम फाइनली उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा उत्तराखंड। क्या, उत्तराखंड। सबसे पहले हम उत्तराखंड को डिस्कस करने वाले हैं। उत्तराखंड में किन किन आपकी जो वस्तुएं हैं, कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको आपका जीआई टैग मिला है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या याद रखना है, चिउरा तेल। कौन सा तेल, चिउरा तेल को आपका क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और लाल चावल आपका महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने लाल कलर से भी लिखा है और लाल चावल है ये। ठीक, तो आपको उत्तराखंड में याद रखना है। अब जो नेक्स्ट स्टेट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, महाराष्ट्र। तो मैं नीचे लिख देती हूँ महाराष्ट्र में किन किन आपकी वस्तुओं को आपका जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा आप लोग, महाराष्ट्र में आपका मिला है किसको, सांगली हल्दी को, सांगली हल्दी। देखिए, मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि अब तक किन किन को मिल चुका है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये सांगली हल्दी को मिल चुका है, और किसको, जलगांव केला फल को मिला है। किसको, जलगांव। देखिए, ऐसा भी कोई केला फल होता है जिसका नाम ही पूरा गांव के नाम पर है, जलगांव केला फल, इसको आपका जीआई टैग मिला है। अब जो आपको नेक्स्ट याद रखना है आपके महाराष्ट्र में, वो आपको याद रखना है किसके बारे में, सफ़ेद प्याज के बारे में। किसके बारे में, सफ़ेद प्याज। आइए जानते हैं सफ़ेद प्याज के बारे में। सफ़ेद प्याज आपके 2021 को, ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट है आपका,
6 अक्टूबर 2021 की बात है, तो मैं ब्रैकेट में आपको लिख देती हूँ ताकि आपको समझ लगे कि ये ही आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के प्रसिद्ध जो सफ़ेद प्याज है इसको जीआई टैग दिया गया। किसको? आपके महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को। तो मैं लिख देती हूँ ये कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र में तो है ही, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले, महाराष्ट्र में एक जिला है, कौन सा? रायगढ़ जिले के कौन से? अलीबाग के प्रसिद्ध कौन सा प्याज है? सफ़ेद प्याज है, ठीक है, सफ़ेद प्याज, इसको जीआई टैग मिला है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अब तक के कुल 25 जो हैं उत्पाद हैं इनको जीआई टैग मिल चुका है। आपके सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु के ही मिले हैं 44। बस मैं आपको बता रही हूँ, आपको याद नहीं रखना है किसको कितने मिले हैं, बस तमिलनाडु को याद रख लेना, नहीं तो खेला ख़त्म हो जाएगा आपका। अब महाराष्ट्र आपका डिस्कस हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? जम्मू कश्मीर की। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर में किन किन उत्पादों को मिला है। तो जम्मू कश्मीर आप लिख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? आपके केसर मसाला को। किसको? केसर मसाला को आपका जो है जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ आपके गुच्छी मस्कम को मिला है। किसको? गुच्छी मस्कम, इसको आपका जीआई टैग मिला है। ठीक, अब मैं आपको महाराष्ट्र में एक चीज़ और बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी, आप लोग लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिला है, महाराष्ट्र में एक पालघर आपका जो जिला है, इसमें उत्पादित होने वाला बाड़ा कोलम चावल, इसको 2021 में जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पेन का कलर चेंज करके, ताकि आप यहाँ पर मिक्स ना करें। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोगों के पास जगह हो तो कहीं पर लिख लीजिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ महाराष्ट्र का एक जिला है। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है? ध्यान से लिखिएगा। मैं कह रही हूँ महाराष्ट्र का एक जिला है, कौन सा? पालघर जिला। इस पालघर जिला में उत्पादित होता है आपका एक बाड़ा कोलम चावल। कौन सा? बाड़ा, ध्यान से याद रखिएगा, बाड़ा कोलम चावल। इस बाड़ा कोलम चावल को जो है आपका चावल, ठीक है, 2021 में जीआई टैग मिल चुका है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है महाराष्ट्र में, ठीक है, सफ़ेद प्याज आपका, और ये जो चावल है बाड़ा कोलम चावल, और आपकी सांगली हल्दी, जलगाम केला फल, इनको जीआई टैग मिल चुका है। जम्मू कश्मीर का आपको बता चुकी। अभी हम मूव करते हैं किस पर? सिक्किम पर। आइए जानते हैं सिक्किम में किन किन को मिल चुका है। तो सिक्किम में आप देखिएगा डल्ले खुर्सीनी मिर्च को। किसको? डल्ले खुर्सीनी मिर्च को। कहीं आपको डल्ले मिलेगा, कहीं पर आपको डले मिलेगा, ठीक है, डले खुर्सीनी मिर्च भी इतनी खतरनाक है भाई, डल्ले खुर्सीनी मिर्च। और बड़ी इलायची मसाला। किसको? बड़ी इलायची मसाला को, बड़ी इलायची मसाला को आपका जीआई टैग मिल चुका है। ओके, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? सिक्किम हो गया। अब हम बात करते हैं बिहार की। ठीक, बिहार में आपको देखना है शाही लीची आप लोगों ने खाई होगी। तो शाही लीची को आपका जो है जीआई टैग मिला है। किसकी है ये? आपके बिहार की है शाही लीची। और इसके अलावा यहाँ पर जर्दूला आम को। किसको? जर्दूला आम, इसको भी आपका जीआई टैग मिला है। और साथ ही साथ सिलाव खाजा को। किसको? सिलाव खाजा। और आप लोगों को पता होगा यहाँ के मखाने के बारे में। तो बिहार का जो मखाना है इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया मिथिला मखाना। क्या रख दिया गया? मिथिला मखाना। तो इस मखाने को भी जीआई टैग दिया गया। तो याद रखिएगा कौन सा? मिथिला मखाना। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था बिहार मखाना नाम था पहले, मखाना। ठीक, ये आपका महत्वपूर्ण है, याद रखना है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की। तो आप लोगों को नेक्स्ट लिखना है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप लोगों को याद रखना है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को। किसको? नरसिंहपेट्टई। अब आप लोगों का ये होमवर्क है आज कि ये बताना है आपको ये नरसिंहपेट्टई नागस्वरम क्या है। हालांकि मैंने आपको डेली जो करंट अफेयर्स है उसमें एक बार बताया हुआ है रिवीजन के दौरान कि ये क्या है, लेकिन आपका होमवर्क है कि ये क्या है बताइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कन्याकुमारी की लौंग। तमिलनाडु में आपको लिखना है कन्याकुमारी लौंग। कौन सा? कन्याकुमारी लौंग।
ये जो कन्याकुमारी लौंग है, इसको 10 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु की कन्याकुमारी जिले में उगाई जाने वाली लौंग को जीआई टैग आपका दिया गया। ठीक, भारत के जो कुल लौंग उत्पादन है उसमें आपका लगभग आप देखा जाए तो 90% उत्पादन जो है लौंग का आपके यहीं तमिलनाडु से ही होता है। तो आपको तमिलनाडु याद रखना है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ का तमिलनाडु की कल्लाकुरिची लकड़ी। ठीक है, तो 2021 में इसको भी जीआई टैग मिला है, तो ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। लिख लीजिएगा कौन सा, कल्ला, ध्यान से लिखिएगा, कल्लाकुरिची लकड़ी। ये जो लकड़ी है इसको लकड़ी की नक्काशी कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी इसको जीआई टैग मिला है। ये तमिलनाडु की है। ठीक है, इसको 2021 में ही आपका मिला है। कन्याकुमारी लौंग और आपकी जो कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी है, इन दोनों को 2021 में मिला है, तो आपको याद रखना है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अभी मूव करें नेक्स्ट स्टेज पर। यहाँ तक हो गया आपका तमिलनाडु तक। अब हम बात करते हैं किसकी, मणिपुर की बात कर लेते हैं। ठीक है, मणिपुर आप लोग लिखिएगा। मणिपुर में आपके किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है काला चावल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काला चावल। एक था लाल चावल। लाल चावल कहाँ का था बेटा, लाल चावल था आपका उत्तराखंड का, आई एम सो सॉरी, उत्तराखंड का था। कहाँ का, उत्तराखंड का। लेकिन काला चावल मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है। उसके बाद हाथी मिर्च मसाला कहाँ का है, मणिपुर का है। तो लिखिएगा हाथी मिर्च मसाला, इसको भी जीआई टैग मिला है। और आपके तमेंगलोंग मैड्रिन फल को, किसको, तामेंगलोंग मैंड्रिन फल, इसको भी आपका जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको। मैंने आप लोगों को तमिलनाडु में एक और जो है नोट करवाना चाहती थी। आप लोग तमिलनाडु में एक और नोट कर लीजिएगा, कुरुपुर कलमकारी। क्या नोट करना है आपको, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कुरुपुर कलमकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी 2021 में ही जीआई टैग मिला है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग को, ये आपकी एक पेंटिंग है। क्या है, पेंटिंग है, तो ये पता होना चाहिए क्या है। इस पेंटिंग को आपका जो है बेसिकली जीआई टैग आपका दिया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तमिलनाडु का है, जहाँ पर आपने तमिलनाडु का लिखा है तो वहीं पर आप लोग इसको भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक, मणिपुर डिस्कस हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट पर, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं असम। क्या, असम। तो असम में आप सभी को पता होगा, आप सभी लोगों ने सुना होगा तेजपुर लीची। कौन सी लीची, तेजपुर लीची। तो तेजपुर जो लीची है ये असम की है, लिख लीजिए तेजपुर लीची। कौन सी, तेजपुर लीची। उसके बाद असम में दिमासा समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली एक जो है बेसिकली चावल की शराब है, इसको जीआई टैग मिला है। उस शराब का नाम है जुड़ीमा वाइन। क्या नाम है, जुड़ीमा वाइन। तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ जुड़ीमा वाइन। देखिए ये वाइन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको 2021 में ही जीआई टैग मिला है, मतलब लेटेस्ट है ये। तो आपको याद रखना है, असम की एक समुदाय है, उस समुदाय का क्या नाम है, दिमासा। याद रखिएगा, दिमासा समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली जो शराब है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। असम हो गया। अब हम बात करते हैं कहाँ की, मध्य प्रदेश की। तो नेक्स्ट आपके यहाँ पर लिखना है स्टेट का नाम मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में पहले तो आप नोट करिएगा कि मध्य प्रदेश के किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो मध्य प्रदेश में आपके जो हैं आदिवासी गुड़िया को मिला है जीआई टैग, आदिवासी गुड़िया। और किसको मिला है, कड़कनाथ मुर्गा। ये आपके एक मुर्गा की प्रजाति है, कड़कनाथ मुर्गा का शायद आपने देखा होगा, कभी देखिएगा तो काफ़ी ऊंचा होता है। ये कड़कनाथ मुर्गा को मिला है। और बालाघाट चिनौर धान को मिला है। किसको, बालाघाट चिनौर धान को क्या मिला है, आपका जीआई टैग मिला है, चिनौर धान या फिर चिनौर चावल। और ये आपका लेटेस्ट है, 2021 में इसको जीआई टैग दिया गया। और कृषि के लिए मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग आपका किसको मिला था, चिनौर धान को मिला था, कृषि के लिए। ठीक है, किसके लिए, कृषि के लिए, क्योंकि चावल आपका क्या है, कृषि में आता है ना। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेट पर, जो कि आपका है गोवा। क्या है, गोवा। तो गोवा में आप लोगों को याद रखना है किसको, हरमल मिर्च को। कौन सा, हरमल। कौन सी मिर्च, हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है। मिर्च को बड़ा मिल रहा है जीआई टैग। और किसको मिला है, मिंदौली केला और खाजा को मिला है। किसको, मिंदौली
मिंदौली केला व खाजा, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब नेक्स्ट स्टेट है हमारा कौन सा, राजस्थान। तो आइए देखते हैं राजस्थान को। राजस्थान में आपके जो है किनको जीआई टैग मिला है, तो राजस्थान में आप लोग याद रखिएगा सोजत मेहंदी को मिला है। किसको, सोजत मेहंदी, इसको जीआई टैग मिला है। ये आपके जो राजस्थान के पाली जिले में सोजत क्षेत्र में एक सोजत मेहंदी है, इसको जीआई टैग 2021 में दिया गया, यानी कि लेटेस्ट है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है ना। अब हम राजस्थान के बाद कौन सा स्टेट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपका कांगड़ा चाय को, किसको, कांगड़ा चाय को आपका जीआई टैग मिला है। किसको, कांगड़ा चाय को आपका जीआई टैग मिला है। ठीक, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो है हमारा कौन सा, नागालैंड। कौन सा, नागालैंड। तो नागालैंड में किसको आपका जीआई टैग मिला है, नागालैंड में आपको याद रखना है आपका जो है नागा खीरा। कौन सा, नागा खीरा को आपका जीआई टैग मिला है। किसको, नागा खीरा को। ध्यान से सुनिएगा, नागालैंड के नागा खीरा को 2021 में ही जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपका लेटेस्ट है, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में किसको जीआई टैग मिला है, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल में आप लोगों को याद रखना है मिहिदान को। किसको, मिहिदान को, मिहिदान। 6 अक्टूबर 2011 की बात है, ये 2011 की है। हालांकि देखिए जीआई टैग आपके कभी भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका लेटेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका 2011 को पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है, ये क्या है, मिठाई है, याद रखिएगा मिठाई है मिहिदान, इसको जीआई टैग आपका मिला था। 2011 में इसकी पहली खेप जो है आपकी किसको भेजी गई थी, बहरीन साम्राज्य को भेजी गई थी। याद रखिएगा 2011 में इसकी जो पहली खेप है वो बहरीन साम्राज्य को भेजी गई थी, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा बहरीन साम्राज्य को। ठीक, अब हम आ जाते हैं यूपी पर। तो यूपी में देखते हैं, यूपी में आप लोगों को याद रखना है 1 मिनट। यूपी में आपका महोबा का नाम आप लोगों ने सुना है ना, तो महोबा का जो पान है इसको जीआई टैग मिला है। जैसे हमारे यहाँ भी पान फेमस है, लेकिन उसको अभी तक जीआई टैग नहीं दिया गया, क्योंकि महोबा का पान जो है वो बहुत अच्छी गुणवत्ता का होता है। तो 5 अक्टूबर 2021 को इसको जीआई टैग दिया गया है, लेटेस्ट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्पाद महोबा पान को जीआई टैग मिला है। महोबा के पान की परंपरा को चंदेलों और मुगलों ने संरक्षण दिया था। किसने, चंदेल शासकों ने, और मुगल शासक जो थे इन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक, तो महोबा पान हो गया। यूपी में एक और आपको याद रखना है, रटौल आम। कौन सा, रटौल आम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए रटौल आम। रटौल आम जो है आपका बेसिकली उत्तर प्रदेश में बागपत है। क्या है, बागपत, याद रखिएगा, ये पता होना चाहिए यूपी में कहाँ पर, तो बागपत में, उत्तर प्रदेश में बागपत में उगाया जाने वाला जो ये रटौल आम है इसको 2021 में ही जीआई टैग दिया गया है, तो लेटेस्ट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में इस आम को अनवर स्टॉल के नाम से उगाया जाता है। किस नाम से, अनवर रटौल के नाम से, अनवर रटौल के नाम से इसको उगाया जाता है, याद रखिएगा। तो यूपी में 2 ही हैं आपके, ज़्यादा नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं केरल की, और ये आपका लास्ट है। केरल का भी एक बार देख लेते हैं। केरल में आपका क्या, आपका जो उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया, तो केरल में आप लोगों को याद रखना है एंड्यूर मिर्च। कौन सी मिर्च, एंड्यूर, ध्यान से सुनिएगा, एंड्यूर मिर्च, ये आपकी एक मिर्च है, इसको जीआई टैग दिया गया, और कब, 2021 में ही दिया गया है। तो केरल की प्रसिद्ध एंड्यूर मिर्च मसाला को आपका जीआई टैग दिया गया। उसके बाद केरल में कुट्टी अट्टूर को, किसको, कुट्टी अट्टूर को, लिख लीजिए, कुट्टी अट्टूर। देखिए ये भी आपका 2021 का ही है, तो आपको याद रखना है केरल के कुट्टी अट्टूर आम। ये क्या है भाई, ये आम है, याद पता होना चाहिए आपको क्या है। तो कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग आपका दिया गया। ठीक, तो ये आपका केरल का हो गया। तो ये आपका सारा का सारा जीआई टैग के बारे में डिस्कशन हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना बाकी सारे वीडियोज़ को। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।